वट एवर आपने पार्ट सी में सीखा, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन, all the questions that you were able to solve using equations सेम टू सेम ग्राफ से करेंगे। कुछ सिनारियो समझते जाओ। तीन टाइप के हम लोग ग्राफ्स बनाएंगे, एक XT, VT, AT। AT सिलेबस से काट देते हैं आपको, फिर भी मैं बेसिक समझा दूंगा। ध्यान से समझना, जो कुछ लिख रहा हो समझो। बेसिक ग्राफ ड्रॉ करने आता है क्या बच्चों को? ये अगर ऐसा ग्राफ है और आपको मैं एक टेबल देता हूं यहां पर कि एक है x कोऑर्डिनेट, एक है y कोऑर्डिनेट। एक्स वाई मान लो कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, x1 y10, x2 y20, x3 y30, x4 y40। कैसे प्लॉट करते हैं इसको? 0 0 भी ले लेना यहां, हाँ, x0 y0। देखो तो x0 तो y0, x1 तो y कितना 10, तो 1,10 ये वाला पॉइंट हो गया। अरे हाँ कि नहीं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया ना तुम्हारा। ये 2, तो यहां पे क्या होगा फिर 20, तो ये 2,20, 3 तो 30, तो 3,30 यहां पर, हाँ कि नहीं? यस। और ऐसे प्लॉट किया, और क्या करना है, सिर्फ इसको ऐसा ज्वाइन कर दो, तो इसको बोलते हैं ग्राफ बनाना। क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक खेल खेलने वाले हैं, ध्यान से समझो। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम होगा मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा वाई एक्सिस के ऊपर। बोलो समझा? वेरी नाइस। आ जाओ, आपको दे रखा है एक टेबल, वो टेबल में कुछ छोटा मोटा डेटा है, एक्स टी, है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम, टाइम और डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ओके, कुछ ऐसे टाइम डिस्प्लेसमेंट। जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट था 40, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ डिस्प्लेसमेंट 40, 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट 40, 3 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट 40, 4 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट 40। यानी एक कार है, यस, वो कहीं तो 40 के पोजीशन पे बैठी है। मैं नंबर लाइन बना दूं यहां, ओके, है ना, ये है 0, मान लो ये है 40। एक कार है, जब आपने उसको देखना चालू किया उसकी पोजीशन थी 40, 2 सेकेंड के बाद वहीं पे थी, 3 सेकेंड के बाद वहीं पे, 4 सेकेंड के बाद वहीं पे, हाँ कि नहीं? इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस पे मैंने बोला है टाइम है, वाई एक्सिस पे मैंने बोला है डिस्प्लेसमेंट। इसको ले लेते हैं 40, है ना। जब टाइम 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब जगह क्या है 40 40 40 40, यानी ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मीनिंग क्या है? क्या यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म? एब्सोल्युटली, द कार इज एट रेस्ट। तो इसका मीनिंग ये है, अगर आपको ऐसा ग्राफ देंगे, बोलेंगे व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस ग्राफ, तो मैं देखूंगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी द कार इज एट रेस्ट। टू रेस्ट पे है, यानी उसका वेलोसिटी कितना है 0, तो उसका वेलोसिटी हो गया 0। बोलो ठीक है क्या? मोशन में ही नहीं है ये, बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सा सिनारियो चेंज करते हैं, आ जाओ यहां पे। सेकंड बॉक्स, ये टाइम और ये x, 0 0, 1 10, 2 20, 3 30, 4 40। अच्छा, यानी जब टाइम स्टार्ट हुआ, यस, टाइम इज इक्वल टू 0 पे, कार 0 पे था। आफ्टर 1 सेकेंड कहां आ गया 10 पे, आफ्टर 2 सेकेंड 20 पे, 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब बोलता है इसका ग्राफ बना दो, हमने बोला ये लो इसका ग्राफ बना देते हैं आपको। ये है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स और ये है टाइम इन सेकेंड्स। देखो
इसका ऐसा बनेगा 1,10, 2,20, 3,30, 4,50। देखो ये है 1,10, 2,20, अरे समझ रहे हैं ना प्लॉटिंग, 3,30, 4,40। बोलो डन। अब इसको ज्वाइन कर दो। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये जो लाइन है ना येलो, ये ग्राफ है मेरा, किसका, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। बोलेगा व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस। हम बोलेंगे अच्छा क्या कंक्लूजन ड्रॉ करें भैया, क्या कंक्लूजन इसका हम ड्रॉ करें। देखो 1 सेकेंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकेंड में और 10 मीटर, अगले 1 सेकेंड में और 10 मीटर, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहला तो मोशन में है, हाँ कि नहीं, कैसा मोशन है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो बेटा फिर एक्सीलरेशन इज 0। और कैसा मोशन है ये, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। आपको ये ग्राफ देंगे, बोलेंगे बता इसके बारे में क्या क्या बोल सकता है, तो मैं बोलूंगा ऐसा 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 बोलेंगे। फिर आपको बोलेगा वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू बता कितनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। हमने बोला यार कैसे करें, वेलोसिटी की वैल्यू कैसे ढूंढे, द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ द ग्राफ। यहां आ जाओ, व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप ऑफ द ग्राफ। कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स उठाओ, ये वाला कोऑर्डिनेट बोलो क्या है 1,10, ये वाला कोऑर्डिनेट 3,30 है ना, इसको मैं बोलूंगा x1 y1, इसको मैं बोलूंगा x2 y2, एंड फाइंड द स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, इसका स्लोप। स्लोप क्या होता है, देखो सिंपल बात है ना, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, ये एक है, ए बी सी, किसका स्लोप ज्यादा है, सी का स्लोप ज्यादा है। कितना ज्यादा है मुझे नहीं पता, तो यानी कितना स्लोप, अगर मैं पूछूं ए का स्लोप कितना है, तुम बोलोगे थोड़ा है, तो थोड़ा है ना कितना, तो हमको स्लोप को कुछ तो वैल्यू देनी पड़ेगी, तो हमने बोला एक फॉर्मूला निकालता है। यस, वैसे वो फॉर्मूला बहुत डिटेल में समझाऊंगा कभी, बट फिलहाल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो y2 कितना 30, y1 कितना 10, x2 कितना 3 और x1 1, सो 30 माइनस 10 20 अपॉन 2 10, तो स्लोप हो गया 10, स्लोप हो गया 10। तो यहां पर मैं निकालूंगा इस ग्राफ का स्लोप, तो मैं उठा लेता हूं ये वाला पॉइंट, कोई भी दो उठाओ आपकी मर्जी, ये वाला पॉइंट बोलो ये है 1,10 और ये है 3,30, तो यहां से इसका स्लोप बोलो 30 माइनस 10 अपॉन 3 माइनस 1 10, जो स्लोप होता है ना वही वेलोसिटी होता है। सो वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ 10 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, यस ऐसे, विच इज नथिंग बट द वेलोसिटी। तो ये ग्राफ अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखता है तो मैं बोलूंगा ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। बोलो बात समझ में आई क्या बच्चों को, पक्का। कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो ये और ये ले लिया, ये और ये, तो भी आंसर सेम आता है, बिल्कुल सेम आता है। ओके क्या, अच्छा थर्ड सिनारियो, यस देखते जाओ, सेम चीज, थोड़ा सा टाइम x, जब टाइम 0 था 0, 1 सेकेंड के बाद 1 मीटर, 2 सेकेंड में 4 मीटर, 3 सेकेंड में 9 मीटर, 4 सेकेंड में 16 मीटर, 5 सेकेंड में 25 मीटर, ऐसे कवर कर रही है गाड़ी। पहले 1 सेकेंड में 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में और जंप करना पड़ेगा दूर मुझे, यानी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझा कि नहीं समझा, पक्का, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो
तो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये समझ गया सबको। इसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। चल, ये 0 0, ठीक है, ये 1 तो इधर 1, ये वाला पॉइंट। इधर देखो 2 आया तो इधर बहुत ऊपर चला गया, 4 पे चला गया, तो यहाँ पे इधर 1 से और आगे गया, इधर बहुत ऊपर चला गया। एक काम करता हूं ना बेटा, पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूं, फिर प्लॉटिंग करके देता हूं आपको, डोंट वरी। पहले इसका ग्राफ फिर प्लॉटिंग। येलो, और ये ऐसा ग्राफ बनता है। इसका मीनिंग क्या, देखो ये 1 तो 1, ये 4, ये 3 तो ये 9, ये 4 तो 16, 5 तो एकदम ऊपर 25, ऐसे होगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? सारे बच्चे समझे क्या? वेरी गुड। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द ग्राफ। इस ग्राफ का मीनिंग क्या है बताओ? मोशन तो हो रहा है, रेस्ट पे तो नहीं है ना? 2 इट इज कौन से टाइप का मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है। 3 इसका जो वेलोसिटी है दैट इज नॉट कांस्टेंट। हर जगह पे वेलोसिटी अलग है। जैसे यहां 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना है? 10, 2 सेकेंड के बाद 10, 3 सेकेंड के बाद 10। अब बात को समझना। यस, बच्चों को टेंजेंट क्या होता है पता है? टेंजेंट, यस, टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस द कर्व एट वन पॉइंट ओनली। आपको बोल रहा है मुझे वेलोसिटी बताओ। आप बोलोगे इसमें वेलोसिटी तो हर जगह अलग है, आपको कब चाहिए वेलोसिटी? मैं बोलूंगा 1 सेकेंड के बाद। तो ये 1 सेकेंड का पॉइंट है, ये देखो टाइम 2 सेकेंड्स के बाद, तो ये हुआ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। मैं यहां आऊंगा और यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। यस, इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो उसकी वेलोसिटी होगी। यस, अब इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालूं? इस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो। ये वाला तो मुझे पता ही है 2,4, और एक ये वाला ले लेना और स्लोप निकाल लेना। क्वेश्चन पूछेगा नहीं, स्लोप निकाल के बताओ नहीं पूछेगा, कैसे निकाले ये पूछेगा, है ना? आपको बोला 3 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी बताओ, तो मैं 3 सेकेंड्स पे चला जाऊंगा ग्राफ पे, और यहां जाकर के मैं एक टेंजेंट बना दूंगा और इसका स्लोप बताओ। 2 सेकेंड वाले का स्लोप ज्यादा है कि 3 सेकेंड वाले का स्लोप ज्यादा है? 3 सेकेंड वाले का, यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है। जिसका स्लोप ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा। बोलो समझा कि नहीं समझा? पक्का क्लियर है क्या? कोई डाउट है? सच्ची? हाँ, स्केल लेने का और ड्रॉ करने का ऐसे ही करना पड़ता है। स्केल लो, ऐसे ऐसे लेकर के जाओ, जब एग्जैक्ट एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा वहां टेंजेंट बनाओ। मैं तो बोल रहा हूं, सवाल नहीं पूछेगा इस पर। कॉन्सेप्ट है, बुक में भी है, आपको पता होना चाहिए कि हाउ विल यू फाइंड द स्लोप। तो हम बोलेंगे जिस पॉइंट पे हमको स्लोप चाहिए वहां टेंजेंट बनाओ और उसका स्लोप निकालो तो वेलोसिटी मिल जाएगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? बट ग्राफ देख करके अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सा वाला मोशन है। रेस्ट है, स्ट्रेट लाइन ऐसा रहा तो यूनिफॉर्म मोशन है, और ऐसा कर्व वाला रहा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बोलो समझा? पक्का? तो देखो पार्ट ए और सी दोनों का काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा। पार्ट ए का रिवीजन हो रहा है ये। हाँ सर, मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है, ये अगर हमने वो टेंजेंट निकाला ना, तो ऐसे ग्राफ को तो 2,4 और दूसरा पॉइंट क्या लेने का? अरे बोला ना, जहां वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो, क्योंकि बाकी पॉइंट आपको मिलेंगे नहीं। ये वाला पॉइंट तो पता है ना आपको, एक्स एक्सिस को जहां वो लाइन कट करेगी, देखो ये वाला, ये ब्लू वाला आया है ना, ये यहाँ कट करेगा, तो ये पॉइंट ले लो है ना? पहली चीज वापस बोल रहा हूं, नहीं पूछेगा, ठीक है? बट ग्राफ देगा और उस पर थियरी क्वेश्चंस पूछेगा, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं पूछेगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? ठीक है ना? अच्छा देखो, मुझे कुछ जवाब दो आप। मैं 2 ग्राफ बना रहा हूं। यस, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है? 2 बच्चे हैं, वो स्कूल में गए। अरे इसको क्या हो गया?
ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं। ये डिस्टेंस है 10, 20, 30, 40, 50 और ये टाइम है 1 आवर या 1 मिनट 2 मिनट सेकेंड्स ले लो कोई बात नहीं है। यस 1 2 3 4 5 6 दो बच्चे हैं जो स्कूल में बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर ए और बी, ये पीला और नीला, नाम ही दे देते हैं उनका पीला नीला। यस पीला नीला, दो बच्चे। जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, पीला अच्छा बच्चा है, जैसे ही स्कूल खत्म हुआ t=0 पे स्कूल खत्म हुआ, ये सीधा घर चला जाता है अपना अपना, ऐसे ऐसे घर जाता है, मतलब वो ऐसे नहीं जा रहा है, वो सीधा जा रहा है। लेकिन उसका मैंने क्या बनाया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया, हाँ कि नहीं। यानी जो पीला है, पीले ने 1 सेकेंड में मान लो इतना डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकेंड में मान लो इतना किया, ऐसे उसका ग्राफ बनाया, बोलो ओके क्या। और जो नीला है उसका भी ग्राफ बनाया, ठीक है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने वाला हूं मैं। इज दैट ओके विथ एवरीवन। लेकिन जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मैं कुछ छोटा मोटा खेल खेल के ग्राफ बना देता हूं। पीला नीला दोनों नेबर है, आजू बाजू में रहता है। पीला और नीला दोनों नेबर है, आजू बाजू में रहते हैं, ठीक है। सो ये पीला जैसे ही स्कूल छूटता है निकल जाता है घर पे, ठीक है। घर पे गया गया गया, नीला मस्त टाइम पास करते बैठता है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक टाइम पास किया, फिर उसको चमका कि अबे ये पीला तो कब से निकल चुका। और अगर वो जल्दी घर पहुंच गया तो मम्मी उसको देख लेगी और बोलेगी अरे पीला आ गया, मेरा नीला आया नहीं अभी तक। फिर मैं पीटूंगा कि तू क्या कर रहा था स्कूल में, समझा कि नहीं समझा। तो अगर नीले को पीले के साथ पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, फुल भागना पड़ेगा, बहुत फास्ट भागना पड़ेगा, हाँ कि नहीं, ताकि वो दोनों साथ में पहुंचे। ऐसा ही कुछ नीले ने किया है राइट। दोनों कहां मिले, यहां मिले। अरे यहां मिले कि नहीं मिले, यहां वो दोनों साथ में घर पहुंचे। तो वेयर इज देयर हाउस, देयर हाउस इज एट 30 मीटर्स फ्रॉम स्कूल, या 3 किलोमीटर कुछ भी ले लो। यहाँ पे उनका घर है, बोलो ओके है क्या। हाउ मच टाइम डिड पीला टेक टू रीच होम, बताओ। 1 2 3 4 आवर्स, काय का 2। कब पहुंचा, यहां पहुंचा ना, कितने टाइम में पहुंचा पीला, 4 घंटे में, हाँ कि नहीं। हाउ मच टाइम डिड नीला टेक टू रीच 2 आवर्स, क्योंकि उसने 2 पे चालू किया, 4 बजे पहुंच गया, 2 बजे चालू करके 4 बजे पहुंच गया, कितना टाइम लिया, 2 आवर्स लिया। बोलो सही बात है। ऑब्वियसली किसका स्पीड ज्यादा है, नीला का स्पीड ज्यादा है, यस और नो। कैसे पता चला नीला का स्पीड ज्यादा है, टाइम कम लिया। और एक रास्ता, यस, उसका स्लोप देखो, किसका स्लोप ज्यादा है, नीला का स्लोप ज्यादा है। सो स्लोप ऑफ नीला इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पीला। Therefore, velocity of Neela is greater than velocity of Pila. Therefore, time taken by Neela, bolo, is less than time taken by Pila. क्या सारे बच्चे समझे? Everybody, after how much time did they reach home? या फिर when Neela started, where was पीला? जब नीला ने स्कूल से स्टार्ट किया भागना, तब पीला कहां पहुंच चुका था। तो मैं बोलूंगा देखो, नीला ने कहां से शुरू किया, नीला ने शुरू किया यहां पे, यहां से ऊपर जाता हूं, देखो तब तक पीला कहां पहुंच चुका था, तब तक पीला ऑलमोस्ट 18 पे पहुंच चुका था, है ना। अभी छोटे भाई के साथ रेस लगाना है इसको, तो ये क्या बोलेगी, अरे नाइंसाफी होगी ना, साथ में रेस लगाएंगे तो। ये उसको बोलेगी चल तू वहां तक भाग, फिर मैं स्टार्ट करूंगी, है ना। उसको हेड स्टार्ट दिया, जा तू, है ना, कर ले मनमानी अपनी। तो वो वहां तक जाएगा, फिर ये भागेगी, और देख फिर भी मैं जीत गई,
हाँ कि नहीं? तो वैसे ही किया। तो आप ये सब क्वेश्चन पूछेगा, टाइम पास नहीं कर रहा हूं। बोलेगा when नीला started from school, yes, where was पीला? तो मैं यहां से ऊपर जाऊंगा नीला पे, ये नीला से स्टार्ट करके जहां पर ये पॉइंट मिलेगा वहां से इधर की तरफ आ जाओ। ये पॉइंट जो भी आपको ग्राफ पे दिखाई देगा उतना डिस्टेंस पीला ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका था। समझा कि नहीं समझा? पक्का? अच्छा, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसा आएगा समझा क्या? सारे बच्चे समझे क्या? पक्का? वेरी वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं इसी कॉन्सेप्ट पे। आपको एक ग्राफ देगा ऐसे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया है। ध्यान से समझना, ए बी सी डी, टाइम टी ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रहा हूं, ऐसे मान करके चलो आप। सो प्लीज मेक श्योर कि तुमको समझ में आ रहा है। ये टाइम है लेट्स से 4 सेकेंड्स, ये टाइम है लेट्स से 8 सेकेंड्स, और यहाँ पे 10 सेकेंड्स टोटल। ओके क्या? ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये मान लेते हैं 40 मीटर, ये 20 मीटर, ये दे रखा है आपको। बोलो ओके है क्या? वेरी गुड। प्लीज एक्सप्लेन दिस मोशन टू मी। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कहानी में? यस, 4 सेकेंड्स में ए से बी का कहानी बताओ। ए से बी में क्या हुआ है? ए से बी में क्या हुआ है? वेलोसिटी नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी है। ये ग्राफ है वो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हाँ कि नहीं? यस। तो ये ए से बी का यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कितनी है ये बताओ? तो उसके लिए हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। एक पॉइंट में ये ले लेता हूं 0,0 और एक पॉइंट बी ले लेता हूं 4,40। बोलो समझा कि नहीं समझा? सो ये हो जाएगा 40 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, 10 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। 40 मीटर कवर किया कितने टाइम में? 4 सेकेंड में। 40 मीटर 4 सेकेंड में कवर किया, हाँ कि नहीं? वेरी वेरी गुड। बीसी रेस्ट, एब्सोल्युटली द बॉडी इज एट रेस्ट। कि भैया वो वहां 40 मीटर पे जाकर के रुक गया, रुका रहा। कितने टाइम तक रेस्ट पे था? रेस्ट अप टू रेस्ट फॉर 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड तक रेस्ट पे था, हाँ कि नहीं? यानी उसका वेलोसिटी कितना था? 0। अरे देखो इसका स्लोप कितना है? नो स्लोप, ये तो स्ट्रेट रोड है, हाँ कि नहीं? अरे समझा कि नहीं? पक्का? वेरी नाइस। सीडी, सीडी में क्या हो रहा है? सीडी में क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। अरे 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 नहीं रे, रिटार्डेशन तो एक्सीलरेशन से रिलेटेड होता है। वेलोसिटी कम हो रहा है। अरे नहीं रे, ये तो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? तो वेलोसिटी तो अभी भी कांस्टेंट है। अरे हाँ कि नहीं? बट इट इज गोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन, फिर से 0 डिस्प्लेसमेंट की तरफ आ रहा है वो। यानी कहानी क्या हुई? पहले ये यहां से अपने स्कूल में गया बच्चा, एक मिनट, यस, ये अपने स्कूल में गया बच्चा, 4 घंटे उधर ही बैठा था, पढ़ रहा था, लिख रहा था, फिर पलटा, देखो 40 मीटर ट्रेवल किया, फिर वहीं पे बैठा रहा और फिर पलट के अपने घर पे वापस आ गया। यस, कितने टाइम में रिटर्न आया? 2 सेकेंड में। स्कूल जाते वक्त आराम से बोर हो रहा है, अरे स्कूल 4 सेकेंड में, फिर वहां 4 घंटे बोर हुआ, घर पे दौड़ के चलो टीवी देखने भागो, तो जल्दी से आ गया। तो ये नीचे गिर रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी डायरेक्शन चेंज हो गया है।
तो भैया CD इज ऑल्सो यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन इस बार वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। चेक करते हैं, आ जाओ यहां ध्यान देना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, 8,40, 8,40, इसका 10,0। चलो लेट्स सॉल्व, स्लोप निकालते हैं, 40 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 10 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। हमने बोला ना फटाफट घर पे आया, दो सेकेंड में घर पे पहुंचा बच्चा, है ना। आवर्स ले लो तुम, स्कूल जाने में 2 घंटा लगाया भैया, और रिटर्न आने में, स्कूल जाने में 4 घंटा, रिटर्न आने में 2 घंटा, खटाक से भाग के आया। मीनिंग समझा क्या? तो आपको बोलेगा विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, बोलो कौन सा? AB and CD. Which part of the motion represents rest? BC. Yes. In which part the velocity is higher? बोलो किसमें ज्यादा वेलोसिटी है? CD में वेलोसिटी ज्यादा। माइनस साइन पे नहीं जाना, माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है, कहता है का कहीं एवरीवन पक्का, माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है। वैल्यू, स्पीड किधर ज्यादा है? मैंने बोला वेलोसिटी, स्पीड किधर ज्यादा है? रिटर्न, CD में स्पीड ज्यादा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इससे बाहर कोई सवाल नहीं पूछ सकता। ग्राफ चेंज कर देंगे, ऐसा ग्राफ कर देंगे, टूइंग टूइंग, ठीक है। पहले रेस्ट पे था, फिर वेलोसिटी घट गया, है ना, 40 पे बैठा था, 0 पे पहुंच गया, है ना। तो यहाँ पे अब बताओ मुझे, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो टोटल डिस्टेंस 80, जाने का 40, आने का 40, ऊपर 40 नीचे 40, तो 80। कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड लगा, तो 8 मीटर पर सेकेंड, हाँ कि नहीं? एवरेज वेलोसिटी बता जल्दी से, अरे एवरेज वेलोसिटी बता जल्दी से, फटाक से बोल, अरे बोल 0, अरे हाँ कि नहीं? एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, 0 से स्टार्ट किया, 0 पे वापस आया, तो कितना हो गया? 0, हाँ कि नहीं? बस वही सवाल, लेकिन ग्राफ के थ्रू पूछेंगे, सब कुछ सेम लेकिन ग्राफ के थ्रू। बोलो क्लियर हुआ क्या? अब ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एज इट इज, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एज इट इज। क्लियर हो रहा है क्या? I want you guys to revise all of these, very very important। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब हम एक ग्राफ और पढ़ने वाले हैं, उसके बाद मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है, पहले देखो किसका ग्राफ है, तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ। डन, गो थ्रू दिस। अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, अब हम देखेंगे वेलोसिटी एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। टाइम होगा मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर और वेलोसिटी होगा मेरा वाई एक्सिस के ऊपर। डन, आ जाओ। इसमें भी 3 ग्राफ बनाएंगे हम। देखो एक कार है, उसका आपको वेलोसिटी और टाइम का डेटा गिवन है। यस, टाइम, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी 40 था, एट t इक्वल टू 1 40, 2 सेकेंड में 40, 3 सेकेंड में 40, 4 सेकेंड में 40 का, यानी एक कार चल रही थी, जब तुमने उसको देखा तो टाइम शुरू हुआ, तब वो 40 से जा रही थी, 1 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद 40 पे ही जा रही है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो बच्चा पार्टी, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, वेलोसिटी टाइम 40 टाइम, अरे हाँ कि नहीं? यस, कितना भी टाइम आगे बढ़ा दो तुम, 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड,
देखो ऐसा ही ग्राफ बनाना। यस, क्या था, रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है, तो इसका मीनिंग बताओ, रेस्ट पे है नहीं, मोशन में है, हाँ कि नहीं, और इसका वेलोसिटी इस बार कांस्टेंट है। क्या सारे बच्चे समझे? कितना है, 40 का वेलोसिटी है। अच्छा, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है बच्चा पार्टी, तो एक्सीलरेशन बताओ, 0। एक्सीलरेशन इज 0। एक्सीलरेशन 0 यानी क्या, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, बोलो समझा कि नहीं समझा सारे बच्चे? पक्का इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर होगा, श्योर? आ जाओ, अब देखो ग्राफ देंगे ऐसा, बोलेंगे उस पे कुछ सवाल, तो पहले आपको देखना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम है, नहीं तो सब गड़बड़ कर दोगे। ओके क्या? सो दिस इज, कौन सा एरो नहीं दिखाया था ये? हाँ तो दिखा दो। अरे दिखाया तो था, कुछ भी बोलते हैं। चलो ओके क्या, पक्का, श्योर? अच्छा, इसका स्लोप बताओ कितना है बेटा? 0। अरे स्ट्रेट लाइन है ना, कोई स्लोप ही नहीं है उसको, है ना? वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है ना, उससे हमको एक्सीलरेशन मिलता है। एक्सीलरेशन इज 0, स्लोप इज 0। आराम से और एक एग्जांपल देखते हैं, है ना? क्वेश्चन, ओके छोड़, पहले सॉल्व, पहले देखो टाइम वेलोसिटी 0 पे 0 था, 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी हो गया 10, 2 सेकेंड बाद 20 हो गया, 3 सेकेंड बाद 30 हो गया, 4 सेकेंड बाद 40 हो गया। ओके, तो ग्राफ बनाओ भैया। एक कार थी जो कहीं तो दूर जा रही थी, हमने उसको देखा और हमको दिखा 0 0 110 220 330 440, ऐसे उसका वेलोसिटी बढ़ रहा था, हाँ कि नहीं? यहाँ पे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। यस, ये हुआ 110, 1 सेकेंड बाद स्पीड 10 था, 2 सेकेंड बाद स्पीड 20 हो गया, 3 सेकेंड बाद 30 हो गया, 4 सेकेंड बाद 40 हो। बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? वेरी वेरी नाइस। अब इस ग्राफ के बारे में आप क्या क्या बोल सकते हो? 1, मोशन तो हो रहा है, वेरी गुड। 2, कैसा मोशन है? वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, हाँ कि नहीं? यानी एक्सीलरेटेड मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन है, तो बोलेगा फिर एक्सीलरेशन ढूंढ के बताओ, तो हम बोलेंगे इसका स्लोप निकालो। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? इसको उठा ले, इसको उठा ले, ये है 4,40, ये है 0,0, तो 40 माइनस 0, 4 माइनस 0, 10, तो एक्सीलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? पक्का? क्या ये कांस्टेंट है? हाँ, तो कौन सा मोशन हुआ? यस, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। समझा कि नहीं समझा? पक्का, वेरी वेरी गुड। अब तीसरा ग्राफ जो कि होगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का, सेम बनाऊंगा मैं, एग्जैक्ट टाइम वेलोसिटी 0 0 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25। कैसा बनेगा ये? कर्व, कर्व, कैसा कर्व है ना? अच्छा, कौन सा मोशन है? पहले तो मोशन लिखा ही है मैंने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म में कौन सा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये देखो, ये हो जाएगा 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25। सो ये कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। 2, एक्सीलरेशन इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे? टेंजेंट, तो इस टेंजेंट का स्लोप अलग है, हाँ कि नहीं? यहां पर एक्सीलरेशन निकालना है, बोल रहा है कि फाइंड द एक्सीलरेशन आफ्टर 4 सेकेंड्स, तो मैं यहां टेंजेंट बनाऊंगा, इसको स्लोप देखो कितना ज्यादा है, तो यहां एक्सीलरेशन ज्यादा है, सो एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट।
तो ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। यस, ये था यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। यार आप ना थोड़ा सा रिवीजन भी करके आया करो कभी कभी। मोशन बोलो कैसा होता है? एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यस, यूनिफॉर्म कब है? जब वेलोसिटी, एक्सिलरेशन 0। और नॉन यूनिफॉर्म में दो होते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, है ना? तो ये वाला है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। याद आया थोड़ा? कैसे रे बच्चे? हाँ, चलो डन। क्या समझा कि नहीं समझा? पक्का? तो देखो ये वाला ग्राफ आएगा, यहां अलग चीजें हैं, ये तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन वही चीज इसमें यूनिफॉर्म मोशन है। तो पहले देखना कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, अच्छा किसका है? डिस्प्लेसमेंट टाइम है कि वेलोसिटी टाइम है? उस हिसाब से आगे का सवालों का जवाब देना। बोलो फाइन, पक्का, वेरी वेरी नाइस। अब एक चीज ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या देता है? वेलोसिटी का वैल्यू। हाँ कि नहीं? इतना बड़ा बड़ा लिखा, भूलना नहीं उसको, सब वही इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चंस आएंगे। ओके क्या? अच्छा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें जो स्लोप होता है वो एक्सिलरेशन ले। समझा कि नहीं समझा? पक्का समझा कि नहीं समझा? वेरी गुड। अब इसमें एक चीज और ऐड होती है, एरिया अंडर द ग्राफ। यस, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है। यस, एरिया अंडर द ग्राफ मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है। सर बकवास मत करो, समझाओ। ओके, आ जाओ यहां देखो, ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ ले रहा हूं मैं फिर से। हाँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, और ये है मेरा ग्राफ 1 10 2 20 3 30 4 40 5 50। यस, अब इस क्वेश्चन में आपको पूछेगा दो सवाल। पहला, व्हाट काइंड ऑफ मोशन? बोलो नॉन यूनिफॉर्म। ये तो समझ गया आपको? यस प्लीज, वेलोसिटी टाइम है, सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी दो टाइप होते हैं, तो ये कौन से टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, यानी इसके पास एक्सिलरेशन है। यस, सो एक्सिलरेशन इसका कांस्टेंट है, दूसरा वाला नहीं है। एक्सिलरेशन कांस्टेंट है तो बोलेगा बता कितना एक्सिलरेशन है, तो हम निकालेंगे इसका स्लोप, हम निकालेंगे इसका स्लोप। तो भैया चलो स्लोप निकालते हैं। बोलो कितना हो जाएगा? अभी तो किया था 10, ये है 0,0 और ये है 5,50, तो भी 50 माइनस 0 5, तो 10 आएगा। लिख दूं क्या? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी मैं एक्सिलरेशन ढूंढ सकता हूं। अब दूसरा सवाल आपको बोलेगा कि 5 सेकेंड्स में उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मैं इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकता हूं।
बट हम अभी ग्राफ से करने वाले है ना। तो मैं जाऊंगा 5 सेकेंड्स के ऊपर और वहां से एक डॉटेड लाइन बनाऊंगा। ओके क्या? यस, वो रख दे, रख दो, ऐसे बैठो आराम से। यस, ओके क्या? यहां ध्यान दो। यस, ये यहां पे जाऊंगा, ये मेरा ग्राफ है। मैंने क्या बोला? एरिया अंडर द ग्राफ, इस ग्राफ के नीचे का एरिया, ये एरिया फाइंड करूंगा मैं। ये तो ट्रायंगल होता है। सो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, which is nothing but in this case area of triangle ABC, हाँ कि नहीं? ABC, which is half into base into height, half into base 5, height 50, तो ये होगा 25 into 5, 125 मीटर। खत्म। तो आपको बोलेगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड में, तो हमने बोला 125 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, सेम ग्राफ। यस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। वो तो अगर ग्राफ गिवन है तो ग्राफिकल मेथड से प्रिफर करो, ऐसा कुछ नहीं है, कैसे भी करो, मैं तो कैसे भी नंबर दूंगा, सही होना चाहिए, है ना। बट ग्राफ देंगे आपको तो प्रिफर की ग्राफ से। Find the displacement between t is equal to 2 seconds and 4 seconds. 2 से लेकर 4 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ, है ना। तो मैं जाऊंगा 2 सेकेंड के ऊपर और ये हुआ 2 सेकेंड, मैं जाऊंगा 4 सेकेंड, ये हुआ 4 सेकेंड, और इसके बीच में ये ग्राफ है, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये एरिया निकालूंगा। तो मतलब क्या पूछ रहा है? कार चल रही थी 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? श्लोक समझ रहा है क्या? पक्का समझ रहा है क्या एवरीबॉडी? अच्छा जी, तो हम निकालेंगे। यस, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ए बी सी डी, बीच में बोलना नहीं, ए बी सी डी। What is area of trapezium? Half, हाँ बोल दे जोर जोर से बोल दे उसको, अरे उसको बोल दे जोर जोर से। नैतिक नहीं, शर्म नहीं आती, मतलब थोड़ा सा ऐसे, अरे 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 चीज बेशरम, अरे 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 कैसे बच्चों, हाउ? half into sum of parallel sides into height, half into sum of parallel sides into height। आई होप तुमको ये समझ में आता है कि ये दोनों पैरेलल साइड्स है और ये उसका हाइट है। कृष्णा, हाफ इंटू, बोलो ये कितना? 20 प्लस ये कितना? 40 इंटू ये कितना? 2। अरे बात समझी क्या? 2 से 2 मरा 16, यानी 2 से 4 सेकेंड के बीच में वो 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। बोलो समझा कि नहीं समझा? सारे बच्चे समझे क्या? पक्का आ जाओ। वेलोसिटी, 2 मिनट रुके, हाँ चल, हाँ चलेगा, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल ले लो। हाँ, ये ऊपर वाला ट्रायंगल क्यों नहीं आता एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? नहीं नहीं मानूंगा मैं, आना ही चाहिए, है ना, आना ही पड़ेगा। गलत बात बिल्कुल, ठीक है क्या? हाँ कर सकते हो अगर नहीं आया तो। हाँ, कुछ भी बनेगा नहीं, देखो बनेगा बनेगा, 11th स्टैंडर्ड में कुछ भी फिगर बनेगा। यहां से चैप्टर शुरू होगा इन क्लास 11, आपका ग्राफ बनेगा ऐसा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है क्या? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। आपको बोलेगा एक्सीलरेशन बताओ,
तो मैं बोलूंगा एक्सीलरेशन इज dv बाई dt, डेरिवेटिव्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट होगा यहां से, और आपको बोलेगा डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट, यस, तो मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन, यस, मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूंगा vdt, यस, व्हाट इज v इक्वल टू dx बाई dt होता है, ऐसे ही लिख के दे देता हूं मैं आपको, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, और यहां से आपका चैप्टर शुरू होगा। चल यहां ध्यान दो, क्वेश्चन करवा रहा हूं, श्योर शॉट आने वाला एग्जाम है, श्योर शॉट 200%, सेम क्वेश्चन है, अभी जो करवाया था वही, अभी करवाया था ना वेलोसिटी टाइम का। यहां देखो 0 40, यहां क्या लिया था 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, यहाँ पे 8 सेकेंड्स, और यहाँ पर 10 सेकेंड्स, ओके क्या। लेकिन इस बार ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब मैं यहाँ पे एबीसीडी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो डाल देता हूँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। अब बताओ एबी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलो व्हाट डज एबी ग्राफ रिप्रेजेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, देखो टाइम के साथ साथ, हाँ कि नहीं, याद नहीं है तो भी देखो ना, ऊपर जा रहा है ग्राफ यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा वाला नॉन यूनिफॉर्म, सो एक्सीलरेशन कितना है फिर, सो AB का एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ AB इज, चलो निकाल लो, ये है 0,0 और ये है 4,40, हाँ कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं, चलो आ जाओ बोलो 40 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, 40 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0, ओ सॉरी 4 माइनस 0, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, हाँ कि नहीं, और पॉजिटिव है यानी एक्सीलरेशन है, फाइन है। बीसी पार्ट में क्या हो रहा है, एब्सोल्युटली रेस्ट है क्या, इधर नहीं, वहां इस पे रेस्ट था, हाँ कि नहीं, यहां यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड विच इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज 0, बोलो समझा। अभी हम वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं, है ना, बीसी और सीडी पार्ट में, बोलो सीडी पार्ट में नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो एक्सीलरेशन होगा फिर उसके पास, बोलो नेगेटिव, रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन। यहां क्या हुआ, ये है 8,40 और ये है 10,0, बोलो क्या होगा ये, 40 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इस कहानी में, अच्छा देखो कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, इस कहानी में क्या था, बच्चा यहां से भागा, स्कूल गया, बैठा थोड़ी देर, चिल मारा चिल मारा चिल मारा, पलटा और फटाक से घर आ गया, हाँ कि नहीं, यहां ऐसा नहीं है, यहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ, यस, गाड़ी चालू हुई, स्पीड बढ़ी 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 बढ़ी, रुकी क्या एक जगह, नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, सामने कुत्ता आया, ब्रेक लगाया, खटाक से गाड़ी रुक गई 2 सेकेंड में, हाँ कि नहीं, यहां क्या हुआ, एक्सीलरेशन, यहां क्या हुआ, रिटार्डेशन। आपको पूछेगा विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स रिटार्डेशन, हम बोलेंगे सिर्फ विच पार्ट रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन, विच पार्ट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, फाइंड द एक्सीलरेशन, कितना 10, फाइंड द रिटार्डेशन, नहीं 20, रिटार्डेशन 20 है, एक्सीलरेशन -20 है, क्या पक्का, एवरीबडी, वेरी नाइस,
हाँ stop, right? It just इट स्टॉप ना, हियर वेलोसिटी जीरो हो गया, देखो उसका वेलोसिटी जीरो हो गया। कितने सेकंड में रुका? 2 सेकंड में रुक गया। बोलो ठीक है क्या? पक्का? अब ये तो एक्सीलरेशन से, अब आगे के सवाल, ये सब सवाल है। अब आगे के सवाल पूछेगा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। पहले 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बताओ। तो हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी डी, यहां ई एफ है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी। सो ये हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ए एफ बी, हाफ इंटू बेस कितना है 4, हाइट कितना है 40, 80 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस। नहीं वो ऐसे नहीं करना, ठीक है। एरिया तो ठीक है, एरिया हम निकाल रहे हैं, बट ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट का। एरिया तो निकालने का मेथड है, यहाँ पे एरिया का यूनिट नहीं चिपका देना। बोलो ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बोलेगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड। कौन सा ट्रायंगल? ये सी ई डी, यहां ब्रेक लगाया ना, तो फिर यहां से यहां तक, तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, हाफ इंटू 2 इंटू 40, तो ये हो गया 40 मीटर। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलेगा, तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ पूरा ट्रेपेजियम या ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, वो निकालो, जो पूछा वो निकालो आप, है ना। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड टोटल डिस्टेंस, तो मैं बोलूंगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या ये दोनों पैरेलल साइड्स है? ये कितना है 10, ये कितना है 4, ये देखो 4 से लेकर 8 तक, सो 4 इंटू हाफ इंटू 10 प्लस 4, अरे हाँ कि नहीं, 10 प्लस 4 इंटू हाइट इज 40, सो 20 इंटू 14, 280 मीटर्स। समझा कि नहीं समझा? पक्का सबको समझा क्या? यस। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। जीरो नहीं है, इस बार रिटर्न थोड़ी ना गया है। यस, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वही मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अरे बच्चों, पिछले इसमें ऐसे आया फिर रिटर्न गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था, इस बार ऐसे गया कांस्टेंट हुआ, ब्रेक लगा के भी आगे ही गया, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 280, टोटल टाइम 10 seconds, 28 मीटर पर सेकेंड, which is also equal to average speed. Yes, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। Why? Because same direction. एक लिख के दिया था, can distance and displacement be same? Yes. कब? बोलो समझा कि नहीं समझा? पक्का समझा कि नहीं समझा? सारे बच्चे क्लियर है क्या? कोई डाउट है किसी को? हाँ हाँ, एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन, उसने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए। द मोमेंट यू चेंज द डायरेक्शन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। पक्का समझ में आया? दैट वाज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ्स, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब तीसरा आता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, जो आपके बुक में है बट उसको कट कर देते हैं। सिखाया है क्या किसी को? सिखाया है, तो चलो सिखा देते हैं। 3 एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ग्राफ नंबर 1 डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूं, टेंशन नहीं लेना। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, ये हुआ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ऐसे देखो तो जरा, एक्सीलरेशन की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन इज
कांस्टेंट। कौन सा मोशन है बोलो? नॉन यूनिफॉर्म। और उसमें कौन सा? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड उसमें भी यस कांस्टेंट एक्सीलरेशन यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है क्या? बोलो समझ में आया? वैल्यू कितना है इस केस में? 20। सेकेंड ग्राफ सेम टू सेम ऐसा। अब देखो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है मेरा, एक्सीलरेशन टाइम। अरे हाँ कि नहीं? देखो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, यानी एक तो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, उसमें भी कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। बोलो समझा? पक्का? और तीसरा ग्राफ बनेगा ऐसे, ये तो नॉन यूनिफॉर्म का भी नॉन यूनिफॉर्म। डन? एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। आप बोलोगे सर क्यों भगाया इतना? गलती से भी सवाल नहीं पूछेगा इस पे। ठीक है, बट सेम टू सेम है। यस, ये नॉन यूनिफॉर्म, उसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ये नॉन यूनिफॉर्म, उसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और ये भी सेम, नॉन यूनिफॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म। यस, नॉन यूनिफॉर्म और उसमें भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन और उसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। समझा कि नहीं समझा? बढ़िया। तो अब इसका भी स्लोप कुछ तो देना चाहिए। बोलो ना, सिखाया क्या देता है इसका स्लोप? इसका स्लोप देता है a new physical quantity called as jerk. Yes, jerk, J-E-R-K, jerk is nothing but the slope of acceleration time graph. ये भी सिखाऊं और आगे? Yes, acceleration time graph का स्लोप देता है jerk. बोलो ओके क्या? It is the rate of change of acceleration. हाँ, slope of acceleration time graph. Good. Displacement, rate of change of displacement is velocity. Rate of change of velocity is acceleration. Rate of change of acceleration is jerk. इसके आगे कुछ? ओके क्या? समझा क्या? वेरी नाइस। यहाँ आपका मोशन चैप्टर होता है समाप्त। विद पार्ट बी के मैंने काफी सारे क्वेश्चंस नोइंगली अननोइंगली करा दिए हैं। यस, अब बुक तो आपके पास है नहीं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस और करवा देता हूं यहाँ। क्वेश्चंस आ जाओ भैया। क्या बोलता है? फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ अ कार एट डिफरेंट इंस्टेंट, टाइम डिस्प्लेसमेंट 0, 1, 120, 20, और बोलता है ड्रॉ द ग्राफ। ये लो, बनाया क्या हमने ये ऑलरेडी, सेम नंबर के साथ। ये ऐसा, बोलो सही है ना? 1, 10, 2, 20 ऐसे बना देना प्रॉपर। इधर लिखने का डिस्प्लेसमेंट, इधर लिखने का टाइम इन सेकेंड्स, यहां लिखना होता है मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट। यूज द ग्राफ टू कैलकुलेट वेलोसिटी। बोलो कैसे निकालोगे? स्लोप। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार एट 2.5 सेकेंड्स। यहां देखना, ये 3 सेकेंड्स हुआ। 2.5 सेकेंड्स पे जाऊंगा मैं, यहां पर, यहां आऊंगा मैं, और यहां से इधर। बोलो कितना आएगा? 25 मिनट। 4.5 सेकेंड्स, ये 4.5। यहां आऊंगा मैं और यहां से इधर जाऊंगा मैं, तो मुझे मिलेगा 45 मिनट, है ना? सो पहले वाले का आंसर होगा 25 मीटर, 45 मीटर। समझा कि नहीं बच्चों को? इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। नीला पीला, अरे नीला पीला होमवर्क ए भी दिया है उन्होंने। देखो, चलो देखते हैं। ग्राफ दिख रहा है सबको? यस। तो ए कौन है, बी कौन है रे? ए और बी में से यस। व्हेन डिड बी स्टार्ट आफ्टर ए? तो ये वाला बी है, ये वाला। हाँ,
ये वाला बी है, ये वाला ए है। चलो, व्हेन डिड बी स्टार्ट आफ्टर ए? 2 hours आफ्टर ए, 2 घंटे के बाद चालू किया। बढ़िया। हाउ फार अवे वॉज ए व्हेन बी स्टार्टेड? तो कितने दूर था? 10 पे था। मेरे वैल्यूज अलग थे, बट जब बी ने स्टार्ट किया, ए ऑलरेडी 10 किलोमीटर पे। समझा कि नहीं समझा? वेरी नाइस। Which of the two has greater velocity? B. Reason, उसका slope. When and where did B overtake A? When? After 4 hours. Where? At 20 किलोमीटर। समझा कि नहीं समझा? पक्का? दो बार होने के बाद तो जिंदगी भर रट जाना चाहिए, कुछ नहीं इसमें। हाँ, कंपलसरी है। आप बोलोगे सिर्फ मैं वैल्यू लिख दूंगा विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर वेलोसिटी, मैं नंबर नहीं दूंगा। आप बोलोगे सर रीजन पूछा नहीं है, वो रिक्वायर्ड है, ऐसे मान लो। आप बुक बंद करेगा? गुड बॉय। बोलो ओके क्या है ना, कर लेना है यार। अच्छा सुनो, ध्यान से समझो। बोलता है a car travels with a uniform velocity of 20 for 5 seconds. The brakes are then applied and the car is uniformly retarded. It comes to rest in further 8 seconds. Draw the graph. कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, नहीं लिखा तो आधा नंबर काट दूंगा। वेलोसिटी तो लिखना ही है, इन यूनिट भी लिखना होता है, टाइम तो लिखना ही है, यूनिट भी लिखना होता है। डन? यहां से देखो क्या बोला, a car travels with a uniform velocity of 20 for 5 seconds. ये देखो 20 की वेलोसिटी से चल रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बोलो कितने टाइम तक? 5 सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझा ग्राफ? आफ्टर दैट ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स, यानी उसकी वेलोसिटी घट जाएगी, और कितने टाइम में? 8 सेकेंड्स में। तो ये वेलोसिटी घटते 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 0 हो गई। देखो ब्रेक्स आर अप्लाइड। समझा कि नहीं? ये वेलोसिटी की वैल्यू देखो नीचे 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 आ रही है। इन फर्दर 8 सेकेंड्स, तो यहां पे क्या आएगा? 13 सेकेंड्स। 5 + 8। समझा कि नहीं समझा? बन गया मेरा ग्राफ। अब जो पूछना है वो पूछो। ग्राफ समझा? पक्का समझा? वेरी गुड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। कैसे निकालेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स? बोल साईराज। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो, ये वाला एरिया है ना। अरे वेलोसिटी, अरे ये 5 है, ये 20 है, स्क्वायर कैसे हुआ? समझा कि नहीं? दिस इज 5 एंड दिस इज 20, हाँ कि नहीं? तो रेक्टेंगल जसं दिसतं तसं नसतं, इसलिए वैल्यू वैल्यू जो लिखा है वो देखो। मैं तो कुछ भी ड्रॉ करूंगा, वैल्यू को देखो आप। समझा क्या? पक्का? अच्छा ध्यान से समझना। ग्राफ क्लियर है सबको? राइट। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड, इसको नाम दे देता हूं मैं O A B C D। तो पहले सवाल का जवाब, यस, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, लेंथ इंटू ब्रेड। कितना है? 20 इंटू कितना? 100 meters. Is that okay? The distance traveled after the brakes are applied. Area of triangle CAB cap is half into 8 into 20. अरे हाँ कि नहीं? 80 मीटर। जा रही थी कांस्टेंट स्पीड से, ब्रेक लगाया, वेलोसिटी घट गई, तो ये हुआ आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। समझा क्या? वेरी नाइस। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 100 + 80, तो थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला इज 100 + 80, 180। एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 सेकेंड्स। फर्स्ट 5 सेकेंड्स का एक्सीलरेशन बोलो 0, हाँ लास्ट 8 सेकेंड।
फर्स्ट 5 सेकेंड्स 0, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट। और यहां पे हम निकाल लेंगे, बोलो क्या, लो, हाँ कि नहीं? तो बोलो इसका कोऑर्डिनेट 5,20, इसका कोऑर्डिनेट 13,0, 13,0 कर लेंगे। चलो तो जल्दी से हम सब कर लेते हैं साथ में। 20 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस, that is minus 20 upon 8, that is 4 जा 4 से 4 5 जा 4 2 जा minus 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन नहीं पूछा है, एक्सीलरेशन पूछा है, तो एक्सीलरेशन इज माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मैंने ये सब ऑलरेडी क्वेश्चंस में ही करवा दिया था? बट द थिंग इज, मैंने आपको क्यों समझाया? मीनिंग कि पहले जा रहा है, फिर पलटा, वापस गया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा थ्योरी दिया जाता है। उससे आपको ग्राफ बनाना है, तो पहले ग्राफ का मीनिंग समझने आना चाहिए। आपको एक ग्राफ देगा, है ना, और बोलेगा गिव एन एग्जांपल ऑफ सिचुएशन शोन इन द ग्राफ, यानी ये ग्राफ क्या दिखाता है? तो हम बोलेंगे द ग्राफ शोज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड फॉर फर्स्ट 5 seconds when the brakes are applied it comes to rest in 8 seconds। क्लियर हुआ क्या? तो जब बच्चे मेरे नोट्स बनाएंगे ना, जब नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में यस इसका सिचुएशन लिखना, यहां प्लीज लिखो कि पहले इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, है ना, अ बॉय ट्रेवलिंग टू स्कूल इन 4 hours, देन सिट्स इन स्कूल फॉर 4 hours, वहां टाइम पास करता है, देन कम्स बैक होम इन 2 hours। ऐसा सिचुएशन लिखो, समझा ना सिचुएशन? और यहां पर भी यस कि क्या क्या हो रहा है भैया। ये कहां गया? ये है ना, हाँ ये वाला। अ व्हीकल इनिशियली स्पीड बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, देन इट goes at a constant velocity for 4 seconds, then brakes are applied, comes to rest in 2 seconds। बोलो समझा? एवरीबॉडी मस्त से बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आ जाओ, ये हुआ ये हुआ। अच्छा तुम लोग बना के बताओ इसका ग्राफ, कम ऑन ध्यान दो, बाकी यहां ध्यान दो सब लोग। ऐसा ग्राफ बन रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। A train starts from rest, accelerates for uniformly at 100 meters per minute square for 10 minutes। तो भैया 10 मिनट के लिए इसका एक्सीलरेशन हुआ, हाँ कि नहीं? स्पीड बढ़ते गई, टाइम कितना 10 मिनट्स, यानी कितना 600 seconds। It then moves at a constant velocity for 20 minutes। तो भैया यहां से 20 मिनट्स आगे, यानी टोटल 30 मिनट्स, यानी कितना सेकेंड्स 1800 सेकेंड्स। ब्रेक्स आर देन अप्लाइड और 5 मिनट में इट कम्स टू रेस्ट, तो ये खटाक से 5 मिनट, यानी यहाँ 35 मिनट्स में रेस्ट पे आ गया। हो गया फिगर? तो ये तो वही हो गया जो हमने आपको सिखा दिया था, हाँ कि नहीं? बस एक चीज प्रॉब्लम है कि हमने आपको यहां पर सीधा सीधा वेलोसिटी लिख के दे दिया था, उन्होंने बोला तुम बताओ वेलोसिटी क्या होगा, हाँ कि नहीं? यस मुझे बताओ इस प्रोसेस में इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, टाइम कितना है 600 सेकेंड्स, एक्सीलरेशन कितना है, या फिर 10 मिनट्स लेता हूं, 10 मिनट्स। बोलो हाउ मच इज द एक्सीलरेशन? 100 मीटर पर मिनट स्क्वायर। तो 100 मीटर पर मिनट का स्क्वायर। क्या सारे बच्चे समझे? लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, 0 प्लस 100 मिनट्स पर मिनट स्क्वायर इंटू कितना मिनट्स? 10 मिनट्स। तो ये हो गया 1000 मीटर पर मिनट, यानी ये वेलोसिटी कितनी हो गई? ये वेलोसिटी हो गई 1000 मीटर पर मिनट।
मीटर पर मिनट हो गया। तो पहला ये वेलोसिटी मिल गया मुझे, हाँ कि नहीं बच्चों? देखो ये कोऑर्डिनेट 0 0, ये कोऑर्डिनेट 10 कॉमा 1000, ये कोऑर्डिनेट 30 कॉमा 1000 और ये कोऑर्डिनेट 35 कॉमा 0। बोलो क्लियर है? आपको बोलता है फाइंड द रिटार्डेशन इन लास्ट 5 मिनट्स, तो यानी इसका स्लोप निकालो। लेकिन जो रिटार्डेशन आएगा वो मीटर पर मिनट स्क्वायर में आएगा, या एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा और मीटर पर मिनट स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बोलो बेस कितना है 35, ये डिस्टेंस कितना है 20 और हाइट कितना है 1000 मीटर्स में ही आएगा। ये 1000 है ना, ये ओ 100 है, वेलोसिटी है ना। हाँ तो ये हाइट है ना फिर ट्रेपेजियम का। अरे हाफ इंटू ये हुआ पैरेलल साइड्स, ये एक साइड और ये एक साइड, हाँ कि नहीं? और ये हुआ उसका हाइट, तो बेटा हाइट कितना है 1000। समझा कि नहीं समझा? नैतिक समझ में आ रहा है कुछ सच में? वेरी गुड। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, एवरेज वेलोसिटी यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो अपॉन टोटल टाइम कितना है 35 मिनट्स, बट वेलोसिटी मीटर पर मिनट्स में आएगा। हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट ही नहीं किया कुछ, तो सब कुछ मीटर पर मिनट स्क्वायर और डिस्टेंस मीटर में रखो। समझा कि नहीं समझा? पक्का समझ में आया? परफेक्ट। अब सॉल्व करो सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस। कब होमवर्क सॉल्व करके देंगे बताओ?